अस्सलाम वालेकुम टिप्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आज जो अमल बता रहा हूँ इसमें किसी इंसान की तस्वीर को गौर से देखा जाता है या घूरा जाता है, और या इंसान सामने मौजूद हो तो उसको देख के या घूर के ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे इंसान को गौर से और घूर के देखा जाता है, जैसे इंसान गुस्से में देखता है तो फिर ये वजीफा पढ़ा जाता है। अल्लाह के फजल से जब इस वजीफे को पढ़ा जाए, दूसरे इंसान पे नजर लगा के या ताड़ते हुए जिसे कहा जाता है या घूरते हुए, तो दूसरा इंसान आपके आगे एक तो दब के रहेगा, एक उसके दिल में आपकी मोहब्बत बस जाएगी। आमिर जौहरी का ये बताया हुआ अमल है, आम अमल नहीं है। जैसे इस चैनल पे कभी भी आम अमलियात नहीं दिए गए, ना चोरी करना तभी ज़ात या बताया इस चैनल पे दिए जाते हैं। इसी तरह ये मोहब्बत बढ़ाने का और मोहब्बत किसी के दिल में उतारने का, या ऐसे कह लें कि किसी को अपने रौब दबदबे में रखने का या किसी से बात मनवाने का बेहतरीन अमल है। जिन लोगों की ज़िंदगी में हर तरफ मायूसी हो या अफजाद चाटू पियो, वो एक दफ़ा इस अमल को ज़रूर करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी बदल जाएगी, तकदीरें बदल जाएंगी। आजमाना ज़रूर है। इसी खास अमल के बारे में आमिर जौहरी इस तरह फरमाते हैं कि इंसान का जो आंखें हैं, आंखों का रौब किसी इंसान को भी दबा सकता है, और यही दबाव डर बनता है, और इन्हीं आंखों के जरिए किसी इंसान के दिल में भी उतरा जा सकता है। इंसान अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें आंखों के जरिए किसी इंसान को बिना बोले समझा देता है, और आंखों से ही किसी को घूर के देखा जाए और ये वजीफा पढ़ा जाए तो दूसरा इंसान आपके रोब दबदबे में आएगा, बल्कि आपके दिल की बात और मोहब्बत इसके दिल में उतर जाएगी। यानी इसे अगर वजीफे को, जैसे इंसान किसी को देखता है तो वो रोब दबदबे में आ जाता है, अगर ये वजीफा पढ़ दिया जाए, एक तो वो आपके रोब दबदबे में वैसे रूहानी तौर पे आएगा, दूसरा उसके दिल में भी आपकी मोहब्बत जो है इस वजीफे के जरिए उतर जाएगी। जैसे इंसान आंखों के जरिए बाज़ औक़ात अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है, दूसरे को इल्म हो जाता है कि ये इंसान आपको चाहता है या नहीं चाहता। ये रूहानी तौर पे दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत डाल देता है। अमल जैसा मैंने बता दिया है, नहायत आसान है। इंसान सामने अगर आ जाता है आपके, तो उसको देखा जाता है, घूरा जाता है, या अगर इंसान सामने ना आ सके, उसकी तस्वीर हो, तो तस्वीर को देखा जाता है या घूरा जाता है। तो फिर ये वजीफा जो है वो पढ़ा जाता है। वजीफा ये नहीं है कि सारा दिन बैठ के पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ दिल में 3 दफा पढ़ते ना, और इस इंसान की तरफ फूंक मारते नहीं है। नापाकी में अमल नहीं किया जा सकता, फायदा कोई नहीं होगा। वजू बेवजू दोनों सूरतों में भी किया जा सकता है। अगर सामने आ जाता है इंसान का वजू नहीं भी है तो वो कर सकता है, लेकिन बेहतर यही होता है कि अगर तस्वीर पे किया जा रहा है तो बावजू होके करें। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। जब आप अमल करते हैं, यकीन के साथ करते हैं और ये तसव्वुर करते हैं उस इंसान की तरफ देखते हुए कि इस इंसान को मैं अपने रोब दबदबे में ला रहा हूँ या ला रही हूँ, और इसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर रहा हूँ, तो जैसा इंसान सोच रहा होता है वैसा ही दूसरे इंसान का असर हो रहा होता है। यकीन कामिल और फायदा लाजिम है। जितना यकीन होगा उतना फायदा होगा। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फायदा होगा। करना दोबारा मैं यही बता रहा हूँ, इंसान सामने आए तो उसको देख के 3 दफा इसे पढ़ देना है। अगर सामने इंसान वो नहीं आता, बाद ऐसे भी मामला तो होते हैं कि दूसरा इंसान सामने नहीं आ पा रहा होता, तो इसमें तस्वीर होना फिर लाजमी है। ये तस्वर में किया जाने वाला अमल नहीं है, बाज़ अमले तस्वर में भी किए जाते हैं। फिर उसकी तस्वीर सामने रख के फिर आपने ये अमल कर देना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। इस अमल की इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर करें। फायदा हो तो गुजारिश है आप सबसे,
اللہ کی ذات کا سب سے پہلے شکر ضرور ادا کیا کریں، وہی ذات فائدہ دینے والی ہے، اور دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں آیا، تنگ دستی میں آیا، اللہ اس کی وہ پریشانی دور کرے، اللہ اس کی حاجت پوری کر دے، اللہ اس کی مصیبتیں دور کر دے، جو بھی اس کی دلی مراد ہے اللہ پوری کر دے، ہر طرح کی جو بھی مصیبت ہے ٹل جائے۔ اور جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، نکاح نہیں ہو پا رہا، کسی اور جگہ کرنا چاہتے ہیں یا ویسے رکاوٹیں ہیں، بندش ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ماں باپ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی دور کر دے۔ جن کی ازواجی زندگی میں دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، محبتیں ختم ہو چکی ہیں، اللہ ان کی زندگی میں، ان کی ازواجی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ جو بیمار ہیں انہیں اللہ صحت کام عاجلہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں اچھا روزگار دے، برکت دے، آمین یا رب العالمین۔